सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। बेटा इसमें चैप्टर नंबर 4 को भी हमने क्विट कर दिया, चैप्टर नंबर 5 में आपको क्लियर करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। यू नो सबस्टांस किसे कहते हैं? कोई भी मैटर जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं और जिसमें मास होता है। मास मतलब वेट कह सकते हैं आप, जिसको हम छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं और जो किसी भी जगह को घेरता है। दे कॉल्ड सबस्टांस। ओके, हमने अपनी रूटीन में बहुत सारे सबस्टांस को देखा है, राइट? कुछ लिक्विड्स होते हैं और कुछ सॉलिड्स होते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड सबस्टांस। ठीक है, चलिए अब हम डेली रूटीन में क्या करते हैं कि बहुत सारे सबस्टांस का हमें मिक्सचर दिया जाता है, तो हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। बहुत सारे, जैसे देखो ग्रेन्स लाए जाते हैं ना, कोई भी अनाज लाया जाता है तो उसमें कुछ स्टल्क होते हैं। स्टल्क मतलब छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, कुछ हस्क होता है। हस्क मतलब कि जैसे भूसे टाइप नहीं होते, कुछ जो उड़ जाते हैं। आपने देखा अपने मम्मा को जब अनाज लेकर आते हैं, गेहूँ लेकर आते हैं तो उसे फटक कर छान कर साफ़ करते हैं, तो मीन कर उसमें इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है किसी भी सब्सटेंस को प्योर करने के लिए, राइट? या फिर हमें बहुत सारे मैंगोज़ और गुआवा दिए जाएँ और एक बकेट में रख के कहा जाए इन्हें सेपरेट करो, तो आप उसे आसानी से हाथों से उठा के दोनों को सेपरेट कर देते हो। एंड सपोज देन कुछ और, जैसे कि मम्मा घर में दाल वगैरह पल्सेस वगैरह बनाती है, तो हम करते क्या हैं, पल्सेस को प्लेट्स में लेते हैं, उसमें से स्टोन पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं। तो ये सारे हम करते क्या हैं, हमें कोई भी मिक्सचर दिया जाता है दो सबस्टांसेस का, जिन्हें हम सेपरेट करते हैं, राइट? आज इस चैप्टर में हम इसी टाइप के बहुत सारे सेपरेटिंग मेथड समझने वाले हैं, जिन्हें डेली रूटीन में भी करते हैं हम, राइट? कुछ ऐसी इम्प्योरिटी, देखो भाई दो सबस्टांस हैं, ज़रूरी तो नहीं दोनों सबस्टांस सेम हो, सेम साइज़ हो। कभी कभी क्या होता है, सबस्टांस जो दोनों जो हमें मिक्सचर दिया गया है, सपोज़ करो मैंने क्या किया, एक बॉल ले ली, गुआवा ले लिया और एप्पल्स ले लिए, तीनों को मिक्स करके तुम्हारे सामने रख दिया, तो मीन इट इज़ द मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक बॉल देन गुआवा एंड मैंगो। हम उसे आसानी से हाथ से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, राइट? ऐसे बहुत से मिक्सचर आप डेली रूटीन में देखते हैं, वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग, हाथों से उठाकर अलग अलग कर देना। लाइक इस मेथड में हम करते क्या है, इसमें हमारा जो मटेरियल है, जो सबस्टांसेस हैं, वो बिग साइज़ के हैं, जिन्हें हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, तुम्हें दो टाइप के ग्रेन दिए जाएं, लाइक वीट, गेहूं और चावल तुम्हें मिक्स करके दिया जाए एक प्लेट में, क्या आप उसे सेपरेट कर सकते हो? यस, आप हाथों से उठाकर दोनों को अलग अलग कर सकते हो, राइट? दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है, वो कम होती है। भाई अगर दाल वगैरह में आपने स्टोन भी निकाले तो ऐसा तो नहीं कि दाल कम होगी स्टोन ज़्यादा होंगे। इम्प्योरिटीज़ कम है और लार्जर इन साइज़, आसानी से आप उसे हैंड से पिक करके हाथों से उठा के अलग कर सकते हो। ओके, चलिए फिर सेकेंड है आपकी थ्रेशिंग। आपने देखा जब मैच्योर होने के बाद हार्वेस्टिंग, यू नो दैट, आपने सुना है ना कृषि कल्टीवेशन, यू नो दैट, कृषि करना, पेड़ों को उगाना। वीट की जब कृषि या फिर कल्टीवेशन किया जाता है तो मैच्योर होने के बाद बड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं, स्टल्क होते हैं, जिसमें कि गेहूँ होते हैं, अनाज उनके अंदर होता है। तो क्या करते हैं, बंडल से बनाते हैं और इस टाइप से, देखो आपको पिक्चर भी दिया ना, लेके और एक पत्थर पे उनको बार बार से बिटन करते हैं, बार पीटा जाता है, ताकि ग्रेन्स उस हस्क या स्टल्क या छिलकों से अलग हो जाए। तो दिस इज प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। आप उसे हाथों से पिक करके अलग अलग तो नहीं कर सकते। वो प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स को, अनाज को, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूँ है, वो उसके स्टल्क से अलग किया जाता है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं थ्रेशिंग। कभी पहले तो हाथों के द्वारा किया था, लेकिन अब क्या ये वर्क मशीन्स द्वारा आसानी से मशीन्स में हार्वेस्टिंग करने के बाद ग्रेन्स को स्टल्क के साथ डाल दिया जाता है, ग्रेन्स अलग होते चले जाते हैं और स्टल्क अलग होता चला जाता है। और जो स्टल्क बचता है उसे कहाँ हम यूज़ करते हैं, फॉडर फॉर कैटल्स। कैटल्स मतलब कि अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, चलिए थर्ड टाइप की एक ऐसा आपको मिक्सचर दिया गया है जिसमें दोनों मिक्सचर में से एक तो लाइट है और एक हैवी है। हैवी मतलब दोनों के वेट में अंतर है,
दोनों के वेट में अंतर है। वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विनोइंग। विनोइंग मतलब बाय द एयर। इसमें मेथड में किया क्या जाता है बेटा, टेक अ मिक्सचर को जो भी हमें दिया गया है, सपोज एग्जाम्पल है हमारे पास वीट है और वीट के अंदर कुछ हस्क मतलब वो नहीं भूसा टाइप होता है जो कि बहुत लाइट होता है, आसानी से हवा से उड़ जाता है, वो हमें मिक्सचर दिया गया है। तो सबसे पहले मिक्सचर को लेके ग्राउंड में जाते हैं और कुछ ऊंचाई पर स्टूल लगा कर ऊंचाई पे खड़े हो जाते हैं। फिर मिक्सचर को प्लेट में लेके धीरे धीरे उसको स्लाइडली नीचे गिराया जाता है ना, स्लाइड डाउन, धीरे धीरे स्लोली उसको नीचे गिराया जाता है। उससे क्या है, हवा के कारण जो डस्ट पार्टिकल हैं वो दूर साइड जाके गिरते हैं और जबकि आपका ग्रेन्स क्या है, नीचे इकट्ठा होता रहता है, लाइक दैट। यस, इस वो मेथड जिसमें मिक्सचर को अलग किया जाता है बाय द विनोइंग। ठीक है, विनोइंग कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यहाँ की दोनों कंपोनेंट, मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट या दोनों सबस्टांसेस में एक हैवी हो और एक लाइट हो, बाय विंड वो ब्लो कर जाता है या उड़ जाता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका स्विंग, छन्नी। देखा मम्मा को आटा छानते हुए, दिस सेम प्रोसेस। स्विंग से करते क्या है, फ्लोर के अंदर, फ्लोर क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ उससे बिग साइज़ की होती है। यहाँ पर आपको ऐसा मिक्सचर दिया गया है जिसमें दोनों कंपोनेंट एक तो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ का है और इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ मतलब जो हमें सेपरेट करनी है, जो यूज़लेस हैं, वो थोड़े बिग पार्टिकल्स हैं। स्विंग के द्वारा जब छाना जाता है तो स्मॉल पार्टिकल जो फ्लोर है वो छन कर कहाँ पर, नीचे आ जाता है और जबकि इम्प्योरिटीज़ ऊपर हमारी स्यू या फिर छलनी में ऊपर रह जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लोर पार्टिकल्स बहुत, जो एक सबस्टांस से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, उसके आसानी से छनकर बिग इम्प्योरिटीज़ आपकी स्यू में रह जाती हैं। राइट, ऐसे ये प्रोसेस कहाँ यूज़ किया जाता है, दो जगह, एक तो अपने घरों में यूज़ करते हैं, दूसरा फ्लोर मिल जहाँ पर आटा बनाया जाता है, आटे को पीसा ग्राइंडिंग किया जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं, स्टोन और हस्क को और स्टोन्स को, व्हीट को पीसने से पहले अलग किया जाता है बाय द स्यू। बड़ी बड़ी स्यू लगी होती हैं इनके द्वारा उनको छाना जाता है, फिर उसके बाद उनको ग्राइंड किया जाता है, पहले स्यू के द्वारा छाना जाता है, फिर थ्रेशिंग की जाती है और विनोइंग के द्वारा उसके डस्ट पार्टिकल को या हस्क को, हस्क वो जो भूसा सुना है येलो कलर का होता है, दिस इज़ द हस्क, वो उससे विनोइंग द्वारा अलग किया जाता है। और सेकंड, कभी देखा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सैंड में से पेबल्स निकालने के लिए, बड़े बड़े स्टोन निकालने के लिए इस टाइप की स्यू यूज़ की जाती है। तो प्रोसेस कॉल्ड स्विंग। क्लियर दैट? तो आपने कितने आज पढ़े हैं प्रोसेस? नंबर 1 हैंड पिकिंग, नंबर 2 थ्रेशिंग, विनोइंग एंड स्विंग। ओके, अच्छे से इन्हें क्लियर कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर उसके बेस पे फिर हम आगे कराते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।